नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और फ्रेम में आपको नवीन सर दिख रहे होंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज तो आप मुस्कुरा रहे हैं। कल आप बहुत जो है आपके चेहरे पर एक पसीना और एक चिंता थी, मैं आपको देख पा रही थी। और आपके जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी जानना चाह रहे थे, अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। ये लोकतंत्र है सर, अपनी बात को आप रख सकते हैं। और अगर वो लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीका है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई विरोध होना चाहिए था। लेकिन वो जो लाठियां बरसती नजर आई, लगातार वीडियोस वगैरह जो देखने को मिला, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। तो नवीन सर, ये बताइए सबसे पहले कि कल आखिर हुआ क्या था पटना में बीपीएससी एक्चुअली ऑफिस में? मैम आपके माध्यम से निश्चित रूप से अगर जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं या डिसीजन मेकिंग बॉडी है उन तक बातें पहुंच पाती है, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। और चूंकि पहली बार आपके चैनल से हम जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा लगा आज आपके चैनल को देख करके। और उम्मीद करते हैं कि जो उद्देश्य अपना है वो सफल भी होगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कल के प्रोटेस्ट पर। तो सबसे पहले तो इस बात पे आना होगा कि आखिर छात्रों को यानी शिक्षक अभ्यर्थियों को रोड पर आने की जरूरत क्या पड़ी, या बीपीएससी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसमें सबसे पहले इसके मूल बातों को समझना होगा कि जैसे टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, और ये शिक्षक भर्ती की ये तीसरी वैकेंसी है। तो इसमें पहले तो ये सवाल उठता है कि पिछले 7 साल में एक भी वैकेंसी नहीं, और अचानक 1 साल में 3 वैकेंसी। ये अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का ये पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन अंततः फायदा छात्रों को हो रहा है, फायदा युवाओं को हो रहा है। और कुछ बातों के लिए पहले हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में, खास करके ऐसे दौर में जबकि बेरोजगारी चरम पर है, इतनी बड़ी संख्या में बिहार स्टेट में जो वैकेंसी आ रही है, अपने आप में काबिले तारीफ है। और जो अच्छी बातें हैं निश्चित रूप से उनका मिलना ही चाहिए, बड़प्पन होना ही चाहिए। जी जी, प्रशंसा होनी ही चाहिए। जी जी, लेकिन एक चीजें इसमें जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू जो खामी रह गई है, उसी को लेकर के छात्र अभ्यर्थी रोड पर भी आए। तो इसमें 2 कल मुख्य मुद्दे थे, एक तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और दूसरा क्या कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव। एक्चुअली में हुआ क्या है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, पहले इसके मूल पर अगर हम जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि 2 तरह के कैंडिडेट इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं। एक जो बीएड किए हुए हैं, दूसरा जो डीएलएड किए हुए हैं। तो जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, अगर उनके पास संपूर्ण क्वालिफिकेशन है, संपूर्ण क्वालिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि वो छात्र 6 to 8 में भी भर सकते हैं, अगर उनके पास सीटेट पेपर 2 में वो पास हैं या बीटेट पेपर 2 में पास हैं, और 9, 10, 11, 12 में भी वो एलिजिबल है अगर वो एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 पास हैं। तो 90,000 के अप्रोक्स ऐसे अभ्यर्थी हैं, करीब 6 लाख अभ्यर्थी ओवरऑल हैं, उसमें से 90,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मल्टीपल एग्जाम में बैठते हैं, एक से अधिक पोस्ट के लिए बैठते हैं। और जो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी है, वो अगर सीटेट पेपर 1 पास हैं और सीटेट पेपर 2 पास है, या बीटेट पेपर 1 पास है या बीटेट पेपर 2 पास है, तो वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए बैठते हैं। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जो बीएड भी कर रखे हैं, डीएलएड भी कर रखे हैं, तो वैसी परिस्थिति में वो चारों जगह बैठते हैं, 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए भी। सवाल है कि कितने सारे टैलेंटेड अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उनका किसी का 2 जगह रिजल्ट फाइनल हो रहा है, किन्हीं का 3 जगह फाइनल हो रहा है, किन्हीं का चारों जगह फाइनल हो रहा है, ऐसे भी अभ्यर्थी हैं। तो सवाल ये उठता है कि ज्वाइन एक जगह करेंगे और बाकी के 2 या 3 सीटें वैकेंट रह जाएगी। तो आखिर जो वैकेंट सीटें रह जाती है, तो निश्चित रूप से इसी टीआरई 3 के अभ्यर्थी को उस सीट पर मौका मिलना चाहिए। अभ्यर्थी की यही मांगे हैं। और दूसरा, और इस कारण से अगर गौर करेंगे टीआरई 1 की अगर हम बात करें, 1,70,000 वैकेंसी उस समय आई थी, और फाइनली मात्र 95,000 स्टूडेंट ज्वाइन किए, 70 से 75,000 सीटें खाली रह गई, जिसको अगली वैकेंसी में ऐड किया गया। दूसरी अगर हम बात करें टीआरई 2 की, तो लगभग 1,20,000 वैकेंसी आई थी, और लगभग उस समय भी 35 से 40,000 वैकेंसियां खाली रह गई, अगली वैकेंसी में उसको ऐड किया गया। सवाल ये उठता है कि
बिहार सरकार जब इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाल रही है तो उद्देश्य भी होगा कि पूरी की पूरी सीटें भर देना। अभी 87,700 के अप्रोक्स टीआरई 3 में वैकेंसी है। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव नहीं किया जाता है, तो संभवतः 25 से 30,000 सीटें खाली रह जाएंगी और उसको अगली वैकेंसी में ऐड करना पड़ जाएगा। स्थिति ये है। दूसरा जो एक मुख्य मुद्दा हम बताएं कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, टेक्निकली उसको भी समझना जरूरी है। टेक्निकली उसमें ये देखा जाता है कि इंडिया में पहला ऐसा एग्जाम है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें कि पहले बच्चों का रिजल्ट होता है, ज्वाइन करा दिया जाता है, फाइनल वेरिफिकेशन उसके बाद होता है। एक्चुअली में प्रोसेस ये है कि जब छात्र नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भरते हैं, उस समय से डॉक्यूमेंट्स उनको बोला जाता है कि आप अपलोड कर लीजिए संबंधित डॉक्यूमेंट। बच्चे अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय बोला जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कीजिए, आपका वाटरमार्क उस पर चिन्हित हो जाएगा और उसके आधार पर वेरिफिकेशन हो जाता है, उसी के आधार पर ज्वाइनिंग हो जाता है। लेकिन फाइनल वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद होता है। तो पिछली बार भी देखा गया और उसके पहले भी देखा गया कि जब बाद में वेरिफिकेशन होता है तो कई ऐसे कारण हैं कि 38 बिहार में जिले हैं, हर जिले में 200 से 500 वैकेंसियां खाली रह गई। कारण क्या था? कारण ये था कि जैसे कि कितने के फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे, उसके कारण से सीटें खाली रही, बाहर निकाले गए। सीटेट में एक्चुअल जितना मार्क्स मांगा गया था उतना पूरा नहीं हो रहा था। इसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं था और भी कई सारे रीजंस थे जिनके वजह से उनको बाद में बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 200 से 500 अगर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सीटें वैकेंट हुई तो लगभग 12 से 15,000 वैकेंसियां अलग से खाली हुई और दोनों को ऐड करते हैं तो अच्छी खासी संख्या हो जाती है। तो अगर पूरी की पूरी अगर एक्स्ट्रा वेटिंग का प्रावधान सरकार रखती, 50% वेटिंग का प्रावधान करती और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको पहले वेरीफाई कर लिया जाता, जिन बच्चों को बाहर निकालना था, जिनका क्वालिफिकेशन या अन्य कारणों से बाद में जाकर बाहर होते थे, वो पहले ही बाहर हो जाते, तो उस समय भी जो सीटें खाली रहती तो इससे अधिक छात्रों का समायोजन संभव था, समायोजन हो जाता और सीटें वैकेंट नहीं रह जाती जी, और 25 से 30,000 बच्चों को इसका लाभ मिल पाता। जी सर, मैं समझ पा रही हूँ। मैं समझ पा रही हूँ। आप मुझे जो समझा रहे थे अभी तक उसमें 2-3 चीजें आपने बताई कि जो प्रॉपर लिस्ट आती है, फाइनल जो लिस्ट आती है, उस लिस्ट आने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जो फाइनल लिस्ट आए उससे पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाए ताकि छटनी हो। फाइनल वेरिफिकेशन पहले कर लिया जाए ज्वाइनिंग से पहले। तो ये बिल्कुल वाजिब मांग है। जी नवीन सर, ये सवाल है मेरा कि क्या बिहार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में ये नियम है या ये सिर्फ शिक्षक वाले में है? मतलब नहीं मैम, ये मैम प्रॉपर रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सिर्फ शिक्षक भर्ती में हो रहा है या सभी भर्तियों में यही पैटर्न है? नहीं मैम, ये सिर्फ शिक्षक भर्ती में हो रहा है। ऐसा क्या खास है शिक्षक भर्ती में फिर इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट देख नहीं रहे हैं, आप पहले शिक्षक बनने का जो है वो तमगा उनके ऊपर पहना दे रहे, फिर आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो है वो कास्ट का गलत जो है वो डॉक्यूमेंट लगा दिया है, या अगर वो विकलांग नहीं है उन्होंने विकलांग का गलत सर्टिफिकेट जो है वो लगा दिया। और ऐसा नहीं है कि बिहार में ऐसा है, यूपीएससी जैसे पेपरों में जब ऐसा हो सकता है तो बिहार की भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में जरूर है, हो सकता है ऐसा। तो सर ऐसा ये आप बता रहे शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही ऐसा नियम है, बाकी हर जगह नॉर्मल जैसे नॉर्मल भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं वैसे होता है? मैम, इसमें जो बीपीएससी हैं या शिक्षा विभाग है या जो अधिकृत बॉडी है उनको क्या सोच करके ये चीज की है, ये तो वो इनका जवाब देंगे, क्योंकि ये टीआरई 1 के टाइम से ही माननीय पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद सर के समय से ही ऐसा होता आया है, जो कि अगर आप देखेंगे कि वास्तविक तौर पर अगर लीगल तौर पर देखा जाए ये कहाँ तक उचित है।
इसी चीज का छात्र विरोध कर रहे हैं कि इस प्रोसेस में, चूंकि पहली बार तो समझ में नहीं आया छात्रों को ये सारी बातें, लेकिन जब टीआरई 2 हुआ तो उनको इस बात का आभास हुआ कि इन कारणों से कितनी वैकेंसी बाद में चल करके खाली होती है, उसको अगली वैकेंसी में ऐड किया जाता है। जबकि नियम ये होना चाहिए कि हम जितनी वैकेंसियां दे रहे हैं तो उसी वैकेंसी के अभ्यर्थियों से वो सीट भरा जाना चाहिए, ना कि अगली वैकेंसी में वो ऐड होना चाहिए। ये तो आंकड़ों का खेल वाली बात हो गई। हम दिखा भी रहे हैं कि इतनी वैकेंसियां हम दे रहे हैं, अब बाद में पता चलता है कि वास्तविक रूप से बहुत कम वैकेंसियों को हम फुलफिल कर पा रहे हैं, भर पा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है सर, जैसे नोटिफिकेशन जो आया है टीआरई 3 का, उसमें एक कॉलम है जिसमें ये बात जो आप कह रहे हैं वो लिखी भी हुई है कि एक अभ्यर्थी को एक ही सीट दी जाएगी और बाकी जो है वो सीटें, जैसे आप बता रहे थे कि एक अभ्यर्थी के लिए एक सीट जो है वो होनी चाहिए, बाकी की बची सीटें और अभ्यर्थियों को उनको मौका मिलना चाहिए। तो जी ये जी चीज जी तो मैम। नोटिफिकेशन में भी है सर, तो फिर किस जी बात का विरोध है? जी मैम, बिल्कुल है, नोटिफिकेशन में पूरा उसके पारा में क्लियर करके ये लिखा हुआ है। और पूर्व चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद सर भी एक बार उनका इंटरव्यू भी दूसरे चैनल पर दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग। और इसी के आधार पर जो बच्चे टीआरई 1 में वेटिंग में थे, यानी जिनका मार्क्स बराबर था, बाद में वो बच्चे कोर्ट गए और कोर्ट में भी उनके हक में डिसीजन आया, लेकिन बाद में बिहार सरकार उसको लेकर के आगे प्रोसीड की है, लेकिन अभी तक उस पर फाइनली ये तय नहीं हो पाया है कि उन अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा। तो उसी को लेकर के तमाम अभ्यर्थी अभी ये प्रोटेस्ट में बीपीएससी के सामने ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ऐसे तो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, कि मे भी अगर सरकार का अटेंशन हम लोग खींच पाए, जो कि बिल्कुल वाजिब इनकी मांगे थी, वाजिब डिमांड थी, तो हो सकता है कि बिहार सरकार बातों को समझ पाए और समझ करके इन चीजों को अमल में लाए या इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि हमेशा से बीपीएससी ये बातें कहती रही है कि बीपीएससी एक कंडक्टिंग एजेंसी है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। हमारा यही काम है कि जितनी वैकेंसियों को भरने के लिए हम लोगों को कहा गया है, पूरी तरीके से हम भर करके हम शिक्षा विभाग को या संबंधित मंत्रालय को हम पहुंचा देंगे, और सरकार को ये डिसीजन लेना है कि आगे हमको क्या करना है। तो ये तो दूसरे वहां पर विभाग पर फेंक दे रहे हैं इस बातों को, लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी को मिल करके इन बातों पर निर्णय लेना चाहिए कि छात्रों के हक में, जब छात्र अब इतने रोड पर, सड़क पर उतर आए हैं, और उनकी बातों को गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए, और छात्रों का हक में जो उचित हो उनका समाधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर, जैसे आपने बताया कि कोई अभ्यर्थी है या कोई स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी है कि वो चारों कॉलम को फुलफिल कर सकता है, चारों एग्जामों में बैठ सकता है और उसको क्वालिफाई कर सकता है, तो अगर ये पहले से ही फॉर्म भरते वक्त मैं डिसाइड कर लूं कि मैं जो है वो इंटर तक के बच्चों को पढ़ाऊंगी, या मैं वो उस चीज को अपने फेवरेट कॉलम में सबसे ऊपर टिक करके या वैसा कर देती हूँ, और बाद में ऐसा हो कि मुझे उस चीज का मन नहीं है, मैं दूसरा कोई कॉलम जो है वो सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो अगर मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है तो ऐसा ना हो कि जो काबिल बच्चा है या जिसके पास ज्यादा संख्या में डॉक्यूमेंट्स है, उसका मौका उससे छिन जाए। नहीं मैम, इसमें ऐसा प्रावधान है, और सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर बदलाव कर लिया जाए कि पहले हम 11th-12th वाले बच्चों के पास तो अथॉरिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो उनको तो आपको मौका देना ही पड़ेगा, लेकिन उन बच्चों की मर्जी है कि अगर उनको 11-12 ज्वाइन करना है, कि 9-10 ज्वाइन करना है, 6 to 8 ज्वाइन करना है, अगर सभी जगह पे उनका सिलेक्शन होता है तो इसमें होना यही चाहिए कि जैसे पहले 11-12 का वेरिफिकेशन हम कर लिए, जो बच्चे जिन बच्चों का वहां पर रिजल्ट हुआ उनको लॉक कर दिया जाए उनके अकॉर्डिंग, अगर वो बच्चे वैसा चाहते हैं तो। ऐसा करने से क्या होगा कि एक बार जिनका वेरिफिकेशन हो गया, नीचे का सीट उनका वैकेंट हो जाएगा, फिर दोबारा से उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर अन्य छात्रों को वहां पर मौका दिया जाएगा। यही प्रोसेस उसके बाद 9-10 का होना चाहिए, 6 to 8 का होना चाहिए, 1 to 5 का होना चाहिए। अगर इस तरह का प्रोसेस किया जाता है तो 100% सीट भरेंगे, इसमें कहीं कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं है। तो मतलब अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है 4 सीटें, तो उसको 4 बार अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है, और नहीं चारों नहीं, जगह ना जरूरत नहीं है, नहीं, उनसे ले लिया जाए पुराने पहले कि पैटर्न के आप, अनुसार, जी जी, पुराने आप, पैटर्न में ऐसा होता है। जी, अभी भी होता है, यहाँ पर भी वो प्रोसेस है कि नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है कि छात्र के पास तो एलिजिबिलिटी है, तो वो हर जगह बैठेंगे, चारों एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन में उनसे ले लिया जाए कि आप कौन सा पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बार वेरिफिकेशन होगा, उसको लॉक कर दिया जाए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर, ये जो आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 10 मिनट के अंदर मेरे जैसे इंसान को ये बात समझ में आ गई कि आप लोग ये चाहते हैं
कि सीट से थोड़ा-सा ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो है वो मौका दिया जाए ताकि खाली सीटें ना जाएँ। और दूसरा आप लोग ये चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फाइनल लिस्ट आने से पहले कर लिया जाए, ये जी, चाहते जी हैं। मैम। और एक ये एक बिल्कुल एक हाँ, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसमें नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है। तो फिर आप क्यों खुद नहीं जब समझा जा रहा है? अब मतलब तो क्यों ये नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग? अब तो ये गवर्नमेंट को बताना है कि आखिर इसमें दिक्कतें कहाँ पर है। तो चूंकि इतना हुँ। बड़ा अभी आंदोलन हुआ है तो निश्चित रूप से नेशनल मीडिया भी इसको कवर की है। तो उद्देश्य कल का आंदोलन का यही था कि बहुत सभ्य तरीके से, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से आप देखे भी एक भी छात्र उग्र नहीं हुए। लाठियां चली, दुर्भाग्यपूर्ण है ये चीज, लेकिन एक भी छात्र उग्र नहीं हुए। उनका उद्देश्य ही था कि जो अथॉरिटी है उन तक अपनी बातों को पहुंचाना एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। और हमको लगता है कि पूरी तरीके से छात्र सफल भी रहे, अपनी बातों को वहां तक पहुंचा भी पाए। और हमको लगता है कि अब बीपीएससी या शिक्षा विभाग या माननीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो, तो इस पर गहनता पूर्वक विचार करके मे भी इस पर कुछ डिसीजन ले करके जितनी जल्दी होगी कुछ नोटिस निकाल दे। हमको तो लगता है कि छात्र हित में ऐसा सरकार को करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट को इस पे डिसीजन लेना है कि इतने बड़े आंदोलन हो गए, अब क्या निर्णय अंतिम रूप से वो लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो नोटिफिकेशन में जो चीजें क्लियर की गई हैं उससे जो है अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट नहीं है। एक प्रॉपर एक नोटिस आना चाहिए। आप लोगों की मांग क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस आए जिसमें क्लियर कट चीजें जो है वो लिखी हो ताकि समझने में आसानी हो? एक या कोई प्रेस विज्ञप्ति जैसा कुछ निकाला जाए बीपीएससी की तरफ जी, से? जी मैम, इसके रिगार्डिंग कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव कर रहे हैं कि नहीं, ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? हमको तो नहीं लगता है कहीं पर कंफ्यूजन इसमें है। यही तो छात्रों की मांग भी है। तो आप गए थे सर अपनी अपनी बात बीपीएससी ऑफिस में जो बैठे तमाम अ, बड़े दर्जे के अधिकारी हैं उन तक अपनी बात पहुंचा दी है, या आपकी बात सुनी गई है, या आपकी बात भी नहीं सुनी नहीं गई? मैम, बाद में 4 अभ्यर्थी को बुलाया गया था और हम्म। बुला करके वहां पर उनसे सारी बातें डिटेल में की गई, सारे डिटेल उनसे लिए गए। अब सारे डिटेल तो जरूर लिए गए, लेकिन पूरी तरीके से इसमें आश्वासन अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं कि आखिर बीपीएससी या शिक्षा विभाग क्या चाहती है और फाइनली वो क्या डिसीजन लेती है। वो तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर कुछ उस तरह का नोटिफिकेशन देती है तो हम लोग समझेंगे कि हमारी बातें मानी गई, नहीं तो फिर तो जस का तस मैटर रह जाएगा। तो आज सर एक आखिरी चीज, जैसे ये जो नोटिफिकेशन में निकला है वो इससे पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी ये नोटिफिकेशन में ये चीजें क्लियर कट थी कि हम वन कैंडिडेट वन रिजल्ट रखेंगे। एक्चुअली मैं उस समय भी था, टीआरई 1 में भी था, टीआरई 2 में भी था। तो टीआरई 1 तो बच्चों को समझते हुए ही निकल गया, वो तो समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है। टीआरई 2 में उनको सारी बातें समझ में आई कि एक्चुअल स्थिति क्या है। और टीआरई 3 में वो लोग रोड पर आए बच्चे की नहीं अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग तक या बीपीएससी तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि आखिर छात्र चाहते क्या है। कल उसी के परिप्रेक्ष्य में इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ। बिल्कुल नवीन सर, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो मैंने 2 बार इस चीज को फोकस किया है कि नोटिफिकेशन में चीज जो है वो लिखी हुई है। यही बात कहीं भी जा रही है कि हमने नोटिफिकेशन में कह दिया है तब भी अभ्यर्थी जो है वो रोड पर आ रहे हैं, शांति व्यवस्था जो है वो बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो किसी अभ्यर्थी को शौक नहीं होता है सर रोड पे आने का। वो अपने घर से बस्ता लेकर इसलिए निकला है ताकि नौकरी ले और अपने घर के परिवार को कुछ मदद कर सके। किसी को शौक जी, नहीं है आपका डंडा खाने का, और कोई नहीं चाहता कि अपना शरीर सुजाए, हाथ गोड़ तोड़वाए। तो अभ्यर्थी आपकी नोटिफिकेशन से संतुष्ट नहीं है इसलिए रोड पर है, सीधी बात है। बाकी नवीन सर, जी आपका बहुत बिल्कुल। धन्यवाद अपना जी, समय जी, देने के लिए। जी, मुझे लगता है जी। इस वीडियो से अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो आप तो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे।